हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2021-22 के प्रमुख पुरस्कारों पर चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपके आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए यह वीडियो अति आवश्यक होने वाली है। आप जानते ही हैं कि प्रमुख पुरस्कारों से एक या दो प्रश्न हमेशा बनते ही हैं। देखो, आने वाले एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बने ना बने, लेकिन पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि प्रश्न बनते ही हैं। अब आने वाले एग्ज़ाम में आए ना आए ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अपनी तैयारी को पूरा ही रखना है। अगर बन जाएगा तो भी ठीक, नहीं बनेगा तो हमारे और आने वाले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलते ही हैं। तो आप इनको याद करते हुए चलिए, और अगर आपने इनको पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आप अभी इनको याद कर लीजिए। और जिन भी लोगों का 5 मार्च को कनिष्ठ का पेपर है उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप इसको स्किप ना करें, इसको पूरा देखिए। ज़्यादा बड़ी यहाँ पे वीडियो नहीं रहेगी, ये छोटी वीडियो है। तो दोस्तों, फटाफट से आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पे है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव नहीं लाया हूँ, सीधा सीधा वन लाइनर में हम समझते हुए इसको चलेंगे। पहला है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है ये किसे दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है श्री शरत कमल अचंत को दिया गया है। और दोस्तों, इनका संबंध है किससे? टेबल टेनिस से इनका संबंध है। अगर पूछ ले कि ये किस राज्य से संबंधित है तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु से हैं श्री शरत कमल अचंत। टेबल टेनिस से संबंधित हैं और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करते हैं अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों अवार्ड की 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि 29 अगस्त 2021 यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। वर्तमान में इसमें जो धनराशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और प्रथम ये पुरस्कार किसको मिला था, तो आपको ध्यान रखना है विश्वनाथन आनंद, जिनका संबंध शतरंज से है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिए या फिर अपना रिवीजन करिए। अब यहाँ पे है देखो जो इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कौस्तुभ चटर्जी हैं, जिनका संबंध है पश्चिम बंगाल से। फिर भारत के 79, क्योंकि अभी 79वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, कौन है ये? प्रनेश एम, तमिलनाडु। तो हम दोनों को लेके चलेंगे, 78वें भी और 79वें भी। तो 78वें हो गए कौस्तुभ चटर्जी, पूछ ले किस राज्य से हैं, तो ध्यान रखना पश्चिम बंगाल से। 79वें ग्रैंड मास्टर प्रनेश एम हैं, ये कहाँ से हैं, तो ये तमिलनाडु से हैं। अगर महिला की बात करते हैं तो महिला में अभी 23वीं और 24वीं बनी है, तो 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं प्रियंका नोटक्की, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। और भारत की 24वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं दिव्या देशमुख, जो कि हैं महाराष्ट्र से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिए। और आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे अवार्ड। यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। आपको पता ही है कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, उसके अलावा 2 भाषाएं और हैं, राजस्थानी और अंग्रेजी। तो इन 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है, यानी कि इन भाषाओं में साहित्य की रचना के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो अगर हम हिंदी की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी में दिया गया दोस्तों ये बद्री नारायण को। रचना क्या है? तुमड़ी के शब्द, ठीक है। और तुमड़ी के शब्द क्या है, तो एक कविता संग्रह है। संस्कृत भाषा के लिए किसको दिया गया है, तो संस्कृत के लिए दिया गया है जनार्दन प्रसाद पांडे। क्या रचना है? दीप मणिक्कम, और ये भी कविता है दोस्तों। अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया? अनुराधा रॉय, और इनकी रचना है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, और ये है दोस्तों उपन्यास। तो ये 3 भाषाएं इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी में से ही पूछ सकता है, तो ये तीनों मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पहला पुरस्कार किसको दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था पहला साहित्य अकादमी। रचना थी हिम तरंगिनी, और ये क्या था, किस विधा की रचना है, तो काव्य संग्रह है, और 1955 में ये दिया गया था। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी को मिलाकर कुल 24 भाषाओं में साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं, तो ये भी साहित्य में दिया जाता है, आपको पता है, और साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। तो आपको ध्यान रखना है कि 55वां दिया गया 2019 में किसको? अकीतन नमुदरी को, मलयालम भाषा के लिए। 2020 में 56वां दिया गया नीलमणि फुकन असमिया को, और 2021 में 57वां दिया गया है दामोदर मौजो को। तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 56वां किसको मिला, तो आपको ध्यान रखना है 56वां है नीलमणि फुकन,
किस भाषा के लिए? असमिया के लिए। 57वां पूछ ले तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 56 और 57, तो ये है दामोदर मौजो, ठीक है। दामोदर मौजों को लेटेस्ट मिला है 2021 के लिए, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो पहले पुरुष प्राप्तकर्ता हैं इसमें जी शंकर कुरुप, मलयालम भाषा के लिए मिला था 1965 में, और प्रथम महिला प्राप्तकर्ता हैं आशापूर्णा देवी, जो कि बांग्ला भाषा के लिए मिला था 1976 में, और इस के तहत 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और बाकी आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड से सुमित्रा नंदन पंत को ये पुरस्कार मिला है 1968 में, और रचना थी कौन सी? ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है उत्तराखंड में, ठीक है, चिदम्बरा के लिए ये मिला था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक महादेव वर्मा का आता है, तो महादेव वर्मा को यामा के लिए मिला था 1982 में, ठीक है। व्यास सम्मान की ओर बढ़ते हैं, और व्यास सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो लेटेस्ट हमारे सामने अभी ये मिलते हैं 2020 में 30वां। आपको ध्यान रखना है इसमें 10 का गैप है, तो 2020 में है 30वां। इसी प्रकार से पूछेगा वो कि 30वां किसको मिला, 29वां किसको मिला, 31वां किसको मिला, तो 2020 में है 30वां। शरद पगारे, क्या रचना है? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, और ये इनका है उपन्यास। इतना डीप भी नहीं पूछेगा कि क्या है, उपन्यास है कि काव्य है, क्या है, मैंने फिर भी लिख दिया यहाँ पे। तो 2020 में 30वां शरद पगारे, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास। 2021 में 31वां असगर वजाहत, और इनका है महाबली नाटक, ठीक है। तो 2021 का जो है 31वां है, असगर वजाहत है, महाबली नाटक है इनका, इसके लिए मिला है। अगर पहले पुरस्कार की बात करते हैं तो रामविलास शर्मा, रचना है भारत के भाषा परिवार और हिंदी, कब मिला था? 91 में मिला था। आपको उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य याद रखना है कि 2018 के लिए लीलाधर जगूड़ी को मिला था, किस रचना के लिए? जितने लोग उतने प्रेम। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट यहाँ पे देखे, इनको आप याद करते हुए चलिए। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो ये भी सेम है, 2020 में 30वां शरण कुमार निम्बाले, सनातन उपन्यास है, और किस भाषा का है? तो मराठी भाषा का है, ठीक है। 2020 में 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले, सनातन रचना के लिए, जो कि उपन्यास है, किस भाषा में लिखा? मराठी भाषा में लिखा। 2021 में 31वां रामदरस मिश्रा, रचना है मैं तो यहाँ हूँ, क्या है? कविता है, और किस भाषा में है? हिंदी भाषा में है। 2021 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा की रचना है मैं तो यहाँ हूँ, कविता है, और किस भाषा में है? तो हिंदी भाषा में। बाकी ध्यान रखेंगे कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं सूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि प्रदान की जाती है। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। तो ये भी पूछा सकता है कि पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है हरिवंश राय बच्चन जी को ये पुरस्कार दिया गया था। अगला पुरस्कार देखते हैं दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 50वां दादा साहब फाल्के दिया गया है अमिताभ बच्चन को 2018 का, ठीक है। 51वां दिया गया है रजनीकांत को 2019 का, ठीक है। 52वां दिया गया है आशा पारेख को 2020 का। आपको पता होगा कि आशा पारेख को अभी 2022 में दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अभी पीछा चला। जैसे 2018 के लिए अभी 2019 का दिया जाए, 19 का दिया, 20 का अभी किस के लिए दिया जाएगा, हो सकता है कि 23 में दें, 24 में दें, लेकिन वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अमिताभ बच्चन को 50वां दिया गया, लेकिन किस वर्ष का, तो 18 का। वैसे तो इनके पूरे जीवन भर में इनके काम के लिए दिया गया है, लेकिन ये पर्टिकुलर ईयर के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि ईयर का हिसाब इसमें चल रहा है 16 के लिए, 17 के लिए। तो 50वां दिया गया अमिताभ बच्चन को 2018 का, 51वां रजनीकांत 2019 का, 52वां ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है, इनको 2020 का मिला है, और 52वां इसका क्रम है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो देविका रानी को मिला था 1969 में। आपको ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए का नगद, 10 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र, रेशम की एक पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ ले तो 10 लाख रुपए आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अगले डिटेल में। यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, जो कि साहित्य में दिया जाता है। तो 2022 का ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2022 का दिया गया है गीतांजलि श्री, जो कि भारत से हैं, और डेजी रॉकवेल, जो कि अमेरिका से हैं, और इनकी रचना क्या थी,
टॉम्ब एंड सैंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि गीतांजलि श्री की रचना है रेत समाधि, जो कि उपन्यास है, और डेजी रॉकवेल जो कि अमेरिका की हैं, इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था टॉम्ब एंड सैंड के नाम से, तो इनको मिला फिर अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, अगर हम बात करें 2021 का पूछ ले तो डेविड डियोप जो कि फ्रांस के हैं और इनकी रचना है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 2021 का मान बुकर पुरस्कार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार किसको मिला, तो ये है डेविड डियोप जो कि फ्रांस के हैं, रचना है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। अगर प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता की बात करते हैं तो वीएस नाइपोल को मिला है 1971 में, और रचना है इनकी इन आ फ्री स्टेट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार से। अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से मुझे लगता है कि बन सकता है, और इसके ऊपर चला जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं फिर। ठीक है, फिर तो आपको अगली बार और डीप में तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2022 दिया गया है दोस्तों पूर्णिमा देवी वर्मन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर पूछ ले कि पूर्णिमा देवी वर्मन कहाँ से हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। कई बार हम ये तो पता चल जाता है हमें कि किसको मिला, लेकिन ये पता नहीं होता कहाँ से हैं, और यही प्रश्न बन जाते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनका विलोंग जहाँ के निवासी हैं वो भी यहाँ पे लिख लूँ। तो पूर्णिमा देवी वर्मन जो है वो असम की हैं, और ये जो पुरस्कार सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, इसका नाम क्या है, तो ये है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से इनको नवाजा गया है, और यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार है। ये जो हैं पूर्णिमा देवी वर्मन, वह लगातार असम में वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट के रूप में सारस को बचाने के लिए काम कर रही हैं। अगला हम देखते हैं गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो दलाई लामा को मिला है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसने जीता है, तो ये मिला है हैदराबाद सिटी को। ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख लीजिए। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद सिटी। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ किसको मिला है, पूर्णिमा देवी वर्मन को, जो कि असम से हैं। अगला देखते हैं, तो अगला है दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, एंजेला मर्केल को, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2022 ये है फहमीदा अजीम, जो कि कहाँ से हैं, बांग्लादेश। ये पूछ सकते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 फहमीदा अजीम को दिया गया, वो किस देश से संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश से संबंधित हैं। सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर जो कि फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया है शशि थरूर को। और आपको पता होगा कि अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वो शशि थरूर को ही हराकर बने थे। ठीक है, शशि थरूर को हराकर ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 से किससे सम्मानित किया गया है, तो ये एक नाम है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। ये आप ध्यान रखिएगा, ग्लोबल एनर्जी अवार्ड यानी कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। फेमिना मिस इंडिया 2022 तो ये सिनी शेट्टी हैं, और सिनी शेट्टी कहाँ से हैं, कर्नाटक से हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी कर्नाटक। अब अगला है राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, तो ओडिशा सरकार को ये पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022। और एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो ये पुरस्कार दिया गया है ओडिशा सरकार को। अगला देखते हैं सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022, तो ये दिया गया है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कतर का है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है सिंथिया रोजेनबर्ग। ठीक है, सिंथिया रोजेनबर्ग को मिला है क्या, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। और इस वर्ष 1927 में इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता MS स्वामीनाथन थे, और उन्हें यह पुरस्कार भारत में उच्च उपज वाले चावल और गेहूं की किस्मों की शुरुआत में योगदान देने और देश की हरित क्रांति शुरू करने के लिए दिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है FIH प्लेयर 2021-22 पुरुष में कौन रहा है, तो FIH का मतलब हो गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2021-22 में प्लेयर ऑफ द 2021-22 किसको घोषित किया है, तो ये हरमनप्रीत सिंह हैं, जो कि भारत के हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं सबके सब। FIH प्लेयर 2021-22 महिला की बात करते हैं तो फेलिस एल्बर्स हैं, जो कि नीदरलैंड से हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो FIH का मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अगर अगले की ओर बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 ये दिया गया है IIT मद्रास को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 IIT
मद्रास को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 मिला है फ्रैंक विलजैक को, जो कि अमेरिका से हैं। फ्रैंक विलजैक टेम्पल्टन पुरस्कार 2022, और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार। अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड दिया गया है दोस्तों, किसको? सुरेश रैना को। ध्यान रखना है, हाल ही में मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड दिया गया है सुरेश रैना को, जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 ये दिया गया है आलिया भट्ट को। ठीक है, स्मिता पाटिल आपको पता होगा कि आपने एक पिक्चर देखी होगी, किसकी? अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की, नमक हलाल। ठीक है, तो उसमें जो अमिताभ बच्चन के साथ अभिनेत्री रहती हैं वही हैं स्मिता पाटिल, और उन्हीं के क्या बोलेंगे, उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, और ये मिला है इस बार आलिया भट्ट को। 31वां GD बिरला पुरस्कार दिया गया है इस बार नारायण प्रधान को। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? ध्यान रखिए, प्रधान जी को, यानी कि नारायण प्रधान जी को। अगला प्रश्न है आपके सामने, एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक। एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर दिया गया है एक्सिस बैंक को। अगला देखते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 विनोद शर्मा को दिया गया है। याद रखिएगा, विनोद शर्मा अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसको मिला था? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 2022 की बात हो रही है। दूसरा मिला है कर्नाटक को, और तीसरा मिला है मेघालय को। अगर 2023 की बात करते हैं तो प्रथम पुरस्कार में है उत्तराखंड, द्वितीय नंबर पे है कौन? महाराष्ट्र, और तृतीय नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिए। 2022 में पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय। 2023 में उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जो घोषणा की गई उसके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 दिया गया है किसको? सुष्मिता सेन को। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, टाइम मैगजीन द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021, तो दोस्तों 2021 में है एलन मस्क। और अगर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 की बात करते हैं तो व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021, तो ध्यान रखेंगे आलिया भट्ट। और पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 हो जाएगा दोस्तों, ये 22 है। ठीक है, इसको 21 को काटिए, 2022, तो 2022 की बात होगी तो तब सोनाक्षी सिन्हा। 2021 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट, 2022 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा। पेटा की बात करते हैं तो पेटा, इसका क्या फुल फॉर्म है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो USA के वर्जीनिया के नॉरफॉल्क में स्थित है इसका मुख्यालय। तो पेटा के अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या रखना है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। बाकी अगर हम बात करते हैं अगला प्रश्न की, अगले डिटेल की, तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अवार्ड 2022 जब घोषणा हुई तो बहुत सारे अवार्ड, इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो यही लगे दो, कि पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है 2022 में? शाहीन अफरीदी, जो कि एक बॉलर हैं और पाकिस्तान के हैं। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना है, जो कि भारत की हैं। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट लगे मुझे इसमें, इन अवार्ड में, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिए, इनको आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 जो कि गोवा में आयोजित किया गया था, इसमें बेस्ट फिल्म थी दोस्तों कौन सी? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ठीक है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में ये इसको बेस्ट फिल्म घोषित किया गया। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द अवार्ड दिया गया है किसको? चिरंजीवी को। ठीक है, 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो कोडा है। ये ऑस्कर ऐसा होगा, ये ऑस्कर गलत टाइप हो गया है। ठीक है, ऑस्कर, तो 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है दोस्तों कोडा। इसके अलावा 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगी द पावर ऑफ द डॉग। ये दोनों को आप क्लियर करिए क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो 75वां बाफ्टा पुरस्कार है द पावर ऑफ द डॉग, और ऑस्कर में है दोस्तों
कोडा, ठीक है। और इसकी बात करते हैं हम द पावर ऑफ डॉग की, तो इस फिल्म को 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है किसको, द पावर ऑफ द डॉग को। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार यहाँ पे हमने चर्चा किया और उम्मीद करता हूँ ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, क्वेश्चनों में क्वालिटी है और आपको भी लगता है कि ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं और संभावना ऐसे ही प्रश्न की रहती है जो इम्पोर्टेंट हैं वही वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और बाकी अगर दोस्तों ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए, और अगर हो सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।